So what's up everyone, this is me Satyansh Sharma. I hope your studies are going on great. इस वीडियो में हम ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन कर रहे होंगे। मैं दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना। आधी वीडियो देख के कोई कमेंट नहीं करना कि भैया आप ऑनलाइन या ऑफलाइन को प्रमोट ज्यादा कर रहे हैं, और किसी की भी फीलिंग्स हर्ट करने का मेरा यहाँ पे कोई भी मोटिव नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इकोनॉमिक कंपैरिजन। इकोनॉमिक कंपैरिजन कैसे? ऑनलाइन के जो कोर्सेज आ रहे हैं आजकल वो ऑफलाइन के कंपैरिजन में थोड़े चीप हैं। तो भैया चीप है तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्वालिटी उसमें भी होती है, टीचर्स उसमें भी अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन वो चीप बनाया जा रहा है ताकि जो लोअर रूरल एरियाज के लोग हैं, विलेजेस के, स्मॉल टाउन सिटीज से आ रहे हैं, उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उन पे ज्यादा टारगेटेड है वो पर्टिकुलर कोर्स। वहीं जब ऑफलाइन में जाओगे तो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं वो। और इसका एक और आई वुड से डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग समझ नहीं आ रही, बाद में उस कोचिंग को लीव करोगे तुम, तो जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट राइट्स, जो तुमने क्लास 10th इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हमें मनी वापस देगी, कोचिंग कोई भी मनी रख नहीं सकती, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कोई भी कोर्ट के किसी भी प्रोसेस में नहीं जाना चाहता है। दे ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कोर्ट एज मच एज पॉसिबल। ओके, सेकेंड पॉइंट, ट्रैवलिंग टाइम जो होता है ऑनलाइन में वो बहुत जीरो होता है, पूरा जीरो होता है, राइट। और उस ट्रैवलिंग टाइम से क्या होता है कि कभी कभी 1 घंटा तुम्हें लगता है ऑफलाइन की। अगर मैं बात करूं, ऑफलाइन में कुछ लोग मुझसे कमेंट करते हैं भैया मेरे को 2-2 घंटे लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है आने जाने में। तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में तुम ऑनलाइन में अपनी पिछली क्लास का रिवाइज कर सकते हो, या तुम्हें नोट्स बनाने हैं तुम नोट्स बना सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तुम वो कर सकते हो। 1 घंटा बहुत होता है। 60 मिनट्स अगर तुम्हें जाने में लग रहा है ऑफलाइन कोचिंग में, तो ऑनलाइन में उसी 60 मिनट्स को तुम बहुत अच्छे तरीके से यूज करके उसको काफी प्रोडक्टिव बना सकते हो, और उससे तुम्हें वीकनेस भी नहीं फील होगी। जाने में क्या होता है, कुछ लोग साइकिलिंग करके जाते हैं तो वो थक जाते हैं वहां पहुंचते पहुंचते, अगर दूर है काफी ज्यादा उनकी ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन में तुम्हें कोई वीकनेस नहीं है, तो तुम्हारा माइंड फ्रेश स्टार्ट लेता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट। थर्ड ये होता है, ऑनलाइन में अब हमारे पास एक और बेनिफिट है, हम डिफरेंट टीचर से एक्सप्लोर करके और जो बेस्ट टीचर है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के उनके कोर्सेज ले सकते हैं, राइट। कि अगर तुम्हें फिजिक्स में ये टीचर समझ में आ रहे हैं, फिजिक्स में ए टीचर समझ में आ रहे हैं, मैथ्स में तुम्हें बी कोई टीचर है वो समझ में आ रहे हैं, केमिस्ट्री में तुम्हें कोई सी टीचर है वो समझ में आ रहे हैं, तो तुम इनके अलग अलग कोर्सेज भी ले सकते हो। बहुत जगह ऐसा नहीं ऑफर किया जाता है, काफी जगह तुम्हें सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना पड़ता है, लेकिन उसमें भी तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि यार फिजिक्स के 3 से 4 टीचर है, किस टीचर से तुम पढ़ना चाहते हो ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। और ट्रायल क्लासेस भी होती हैं, तुम्हें फीस भी नहीं देनी, पहले ट्रायल ले लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि इन 3-4 टीचर्स में से ये वाले एक पर्टिकुलर टीचर बहुत अच्छे हैं, तो तुम उस टीचर का कंटेंट पढ़ो। ये ऑफलाइन में मिसिंग रहता है। ऑफलाइन में क्या होता है, जिस पर्टिकुलर कोचिंग को तुम ज्वाइन करते हो वहां मैक्स टू मैक्स एक सब्जेक्ट के 2 टीचर हो सकते हैं, राइट। तो वहां तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ज्वाइन कर ली तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों तो तुम्हें वहीं पढ़ना है। बहुत सी ऐसी ऑफलाइन कोचिंग है जो सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाती है, तो अब ऐसा कोई नहीं करने वाला है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री इस पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैथ्स के लिए ये कोचिंग फेमस है तो हम यहाँ चले जाएं। उससे तो तुम्हारे ट्रैवलिंग टाइम में और ज्यादा वेस्टेज होगा, राइट। बहुत ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, फीस भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन ने रिवॉल्यूशन जो लाया है कि विलेज, स्मॉल टाउन्स या सिटीज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है बट उनको सही रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो IIT JEE जैसे टफर एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते, वो ऑनलाइन का बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि वहां तक अब एजुकेशन पहुंच गई है। अगर तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो तुम उस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रिवेल करके बहुत अच्छा आउटपुट ला सकते हो। तुम ये सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो इजीली। सिर्फ IIT JEE की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और भी जितने एग्जाम्स हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव हो गए, UPSC हो गया, कैट हो गया, गेट हो गया, उसमें सब में ऑनलाइन एजुकेशन का रोल आ गया है, स्पेशली विलेज वाले एरियाज में। ये ऑफलाइन कोचिंग में मिसिंग है। ऑफलाइन कोचिंग ज्यादातर जो है वो इंडिया के जो प्रीमियम सिटीज है, बिगर टाउन्स, बिगर सिटीज, वहां लोकेटेड है, राइट। तो विलेज वालों को इसमें बेनिफिट रहेगा, ऑनलाइन में भी बेनिफिट रहने वाला है उनको। 5th पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन में अगर तुमने कोई लेक्चर मिस कर दिया, मान लो तुम्हें किसी फंक्शन में जाना है या तुम्हें और कोई इमरजेंसी आ गई, तो तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी रहती है।
ये ऑफलाइन में नहीं रहता। ऑफलाइन में एक बार तुमने मिस कर दिया तो तुम्हें टीचर से कई बार रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ेगा कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक समझा दीजिए। उसमें भी टीचर तुमको यही सजेस्ट करेंगे कि जो जो मैंने उस दिन पढ़ाया था वो किसी के नोट्स लेके तुम कॉपी करो, जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा वो समझाएंगे। तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल तुमने रोटेशनल मैकेनिक्स की क्लास मिस कर दी या सेंटर ऑफ मास की कर दी, तो उस केस में तुम्हें और ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अब ये तो हो गए बेनिफिट्स ऑनलाइन एजुकेशन के। डिसएडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन एजुकेशन के? पहला, यू नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। मेरी क्लासेस में ही ऐसा होता है यार, जब मेरी ऑनलाइन आईआईटी जम्मू की क्लासेस चल रही है तो बहुतों के पास गुड कनेक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। कभी कभी 10 to 15 मिनट्स उनकी क्लास स्किप हो जाती है। 2 रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है, लेकिन जब गुड कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में भी तुम्हें स्मूथ फ्लो नहीं बनता, और जब स्मूथ फ्लो नहीं बनता है तो जो टॉपिक तुम्हारे सर पढ़ा रहे होते हैं तुमसे उससे टच हट जाता है। लेकिन ऐसा ऑफलाइन कोचिंग में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है। तुम्हें बस एक साइकिल चाहिए, जाके ऑफलाइन कोचिंग की क्लासेस अटेंड करो। कोई नेट कनेक्शन या मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन ये रहता है कि डाउट्स इंटरेक्शन जो रहता है हमारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, सीनियर्स तुम्हें सजेशंस देंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं जिनसे उनके और भी कोई ओलंपियाड्स या एनटीएससी वगैरह एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुए। टीचर्स के साथ तुम पर्सनल डाउट इंटरेक्शन कर सकते हो। कोई टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आया, वो पर्टिकुलर टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया। कोई क्वेश्चन है वो तुम्हें नहीं आ रहे, 3 से 4 क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, उस कोचिंग मटेरियल में तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें डाउट लग रहे हैं, तो वो तुम ऑफलाइन कोचिंग में क्लियर कर पाओगे। ऑनलाइन में भी डाउट सेशन होते हैं बट उतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन एक अलग फीलिंग रहता है। ऑनलाइन में 2 डायमेंशनल इंटरेक्शन है, ऑफलाइन में मैं कहूंगा 3 डायमेंशनल इंटरेक्शन है। तो ऑफलाइन में इंटरेक्शन का जो ये पॉइंट है ये बहुत सॉलिड पॉइंट रहता है। वहीं ऑनलाइन में क्या रहता है, टेस्ट सीरीज का भी डिस्कशन मिसिंग रहता है। ऑफलाइन में तो तुम टेस्ट सीरीज से जो तुम्हारे डाउट्स है वो तुम टीचर से कंफर्म कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी जेई की प्रिपरेशन में। इसलिए जो जिनका जेई 2022 है उनके लिए मैथन गो ने काफी अच्छी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, राइट। उसमें तुम्हारे पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सारे अवेलेबल है। 2019 से लेके 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, और तुम्हारे अगर 99 परसेंटाइल आते हैं तो तुम्हें 100% मनी बैक भी मिल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। तो उसमें अगर तुम्हें एनरोल करना है तो मैंने लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां तुम जाके देख सकते हो। अब एक और डिसएडवांटेज ये है ऑनलाइन एजुकेशन का, बहुत हार्श ट्रुथ है, कि हम अपने आप के साथ कभी कभी चीटिंग करते हैं। हमने क्लासेस खोल दी, म्यूट कर दिया, पेरेंट्स को तो मालूम नहीं है, कोई और टैब खोल दिया, यूट्यूब वीडियोस देखने लगे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, टेलीग्राम पे मैसेजेस करने लगे, दोस्तों से चैटिंग होने लगी। ये ऑनलाइन में बहुत ज्यादा होता है, हर कोई करता है, इसको कोई नेग्लेक्ट नहीं है, डिनाई नहीं कर सकता है इस फैक्ट को। लेकिन ऑफलाइन में एक तरफ क्या होता है, ऑफलाइन में तुम जाते हो, टीचर की नजर रहती है हर बच्चे पे, ऑलमोस्ट कितने ज्यादा से ज्यादा 50 का बैच होगा तो टीचर की नजर सब पे रहती है। पीटीएम्स होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि पेरेंट्स को पता लगे कि अब उनके चाइल्ड की परफॉर्मेंस क्या है। ऑनलाइन में तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, अगर पेरेंट्स ने नहीं पूछे तब तक तुम उन्हें बताओगे नहीं, एनालाइज करोगे नहीं, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो डिग्रेड हो रही है या अपग्रेड हो रही है, ये तुम खुद तक ही रखोगे, और पेरेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है। 9th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हेल्थ, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या रहता है, आई स्ट्रेन हमें बहुत ज्यादा होता है। बहुत लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, 6-6, 7-7 घंटे तक हमें स्क्रीन पे रहना होता है। मेरी क्लास होती है 5 से 6 घंटे तक, तो लगातार स्क्रीन पे रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सिटिंग एट वन प्लेस, अगर एक ही जगह बैठे बैठे क्लासेस कर रहे हो तो भी तुम्हारी फिटनेस क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, राइट। यू मे हैव बैक पेन स्टार्ट होते हैं, हुए मेरे साथ हुए, क्लास 12th में मेरे साथ हुए। लगातार एक जगह बैठे बैठे अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो अपनी तो बैक पेन होना तो हो गई। वहीं ऑफलाइन कोचिंग में बहुत लोग साइकिलिंग करके जाते हैं तो उनकी फिटनेस मेंटेन रहती है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के कंपैरिजन में। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट्स को अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के एनालाइज करना, ताकि तुम एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। जे 2023 वाले जो 12th क्लास में आने वाले हैं, या जो 10th क्लास में अभी वो 11th क्लास में आने वाले, तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।